राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, और सब बहुत सारी कथाएं वैशाख मास की पड़ी हमारे चैनल पे, उसे आप ज़रूर सुनिए। वैशाख महीने में इसे सुनी जाती है और आगे मैं कथा डाल रही हूँ, इसे ज़रूर सुनिए। इन कथाओं से वैशाख धर्म के बारे में पता चलता है और ये वैशाख धर्म भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस वैशाख धर्म में एक एक तिथियाँ बहुत ही पुण्यदायी हैं, धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए और दान करने के लिए। इन कथाओं से आपको जानकारी होगी कि हमें कब किस चीज़ की दान देनी चाहिए और इस दान देने से हमें क्या फल प्राप्त होगा। तो इस कथाओं को ज़रूर सुने, इन तिथियों के बारे में पता चलेगा। चलिए कथा को हम प्रारंभ करते हैं। और भी मेरे कथा पड़े हैं चैनल पे, ज़रूर सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। आगे की कथा है। तब व्याध कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति सृष्टि काल, अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दैनंदिन प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है और तीसरी महाप्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल पलायन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक का सेवन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी की पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्याय देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु तथा सिद्ध ब्रह्मलोक के वासी हैं वे सत्य लोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, फिर वो अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदंतर श्री भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछित लोगों का सृजन करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुछ ही गत को होकर ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभूषणांग होकर व्यू में स्थित ब्रह्मा को सायुज मुक्ति देने के पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञान रूपी सायुज मुक्ति देते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को साखोक्य मुक्ति देकर अनुरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति के युक्त ब्रह्मा विष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। भीहोस्त संकर्षण से सर चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है। यह कार्य महादिक देवता और योगी के द्वारा भी अकथनीय है।
यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रत रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी हैं और परोपकारी हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म के पालक हैं। सब देशों में घूमने तथा सब कर्मों को करने और धर्मों को सुनने पर भी चित्त को विषयों में लगाए रखने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर तथा श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छाया दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊं, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गौरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गौदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, ये कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृस्वरों को तर्पण करें, तेल तथा उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें, लौकी, गाजर, तुरई, चौलाई, बैगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफल और लहसोड़ा का वैशाख मास में भूल कर भी सेवन न करें। हे मधुसूदन, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें तथा वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने। फिर ब्राह्मण को भोजन कराए और वह प्रतिमा दक्षिणा सहित धर्मात्मा ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल और दक्षिणा दान दें। पहले दही और अन्न से पितृस्वरों की तृप्ति के लिए अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु के लिए दें और तथा यथाशक्ति गौदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने वाला सब पापों से छूट अपने 100 कुलों को उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतिदेव वैशाख मास के कर्मों की कथा कह रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला, जो तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, देखिए किस तरह से इस कथा को सुनने से अपने सर्प योनि को त्याग कर विष्णु लोक को चला गया। यह कथा आप सभी पापों को नाश करने वाला है दोस्तों, तो आप खुद सुनिए, दूसरों को भी शेयर करिए। वैशाख महीना बहुत ही पुण्यदायी है और भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। राधे राधे, धन्यवाद।